मेरे घर के सामने एक विधवा युवती किराए पर रहने आई थी। हम उससे बहुत ही कम किराया लेते थे। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी और हमारे घर का भी काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी। एक बार मेरे माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। उस दिन दोपहर करीब 4 बजे वह युवती मेरे घर चाय लेकर आई। उस समय घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और वह, हम दोनों ही थे। उस दिन वह बेहद सुंदर लग रही थी। मैंने उससे अपने पास बैठने के लिए कहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संग्राम है। मैं एक ताल्लुकात स्थान पर रहता हूँ। हमारा एक छोटा सा सुंदर घर है। मेरे परिवार में माँ, पिताजी और मैं, हम तीनों ही लोग उस घर में रहते हैं। हमारे घर के सामने कुछ टीन की छत वाली कमरे बनाए गए थे, जिसमें से कुछ कमरों को हमने किराए पर दिया था और कुछ अभी किराया पर देने बाकी थे। एक दिन सुबह करीब 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक सुंदर युवती अपनी 4 साल की छोटी बच्ची के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक सादी साड़ी पहनी थी, सिर पर पल्लू था। उसके चेहरे पर कुछ दुखी झलक रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा नजर आ रही थी। उसने कहा, मेरा नाम स्वाति है। पड़ोस की काकी ने बताया कि आपके यहाँ किराए के लिए कमरा है। इतने में मेरी माँ भी वहाँ आ गई। मैंने माँ को बताया कि यह महिला किराए की कमरा लेने के लिए आई है। माँ ने कहा, हाँ, एक आखिरी कमरा बचा है कोने में। फिर मैं, माँ और वह महिला, हम तीनों वह कमरा देखने गए। उसे मैंने पूरा कमरा दिखाया। एक बड़ा कमरा था और एक छोटा सा किचन भी था। वह कमरा उसे पसंद आया। फिर माँ ने पूछा, तुम क्या करती हो? स्वाति ने कहा, मैं घरों में खाना बनाती हूँ और बर्तन धोने का काम करती हूँ। मैं और मेरी यह बेटी, हम दोनों ही साथ रहते हैं। मेरे पति का निधन हो चुका है और अकेली हूँ। यह सुनकर माँ को उस पर बहुत दया आई। उस महिला ने पूछा, इस कमरे का किराया कितना है? माँ ने कहा, 3,000 है। लेकिन तुम विधवा हो, यह जानकर हम तुमसे इतने पैसे नहीं लेंगे। तुम 2,000 दे देना। यह सुनकर वह महिला बहुत खुश हुई। फिर अगली सुबह अपना सारा सामान लेकर आ गई। उसकी बेटी भी इतनी ही प्यारी और सुंदर थी जैसे वह खुद थी। हमारे घर के ऊपर एक कमरा था। मैं हमेशा ऊपर के कमरे में रहता था, जबकि माँ बाबा नीचे के कमरे में रहते थे। मैं सनातन था और नौकरी की तलाश में था। मैं रोज सुबह बालकनी में बैठा करता था। वहां से बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता था। सुबह की धूप में मैं कुर्सी पर बैठकर चारों ओर का नजारा देखता था। अब उस दृश्य में एक बदलाव आ गया था। अब मुझे सुबह सुबह स्वाति का दर्शन होता था। वह तुलसी के पौधे को पानी देती थी, अगरबत्ती जलाती थी और उसकी परिक्रमा करती थी। फिर वह कहीं काम पर निकल जाती थी। अपनी बेटी को साथ लेकर जाती थी। वह लगभग 9:30 बजे घर वापस आती थी, खाना बनाती थी और करीब 11 बजे धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए बाहर डालती थी। तब मैं उसे देखा करता था, वह भी मुझे देखा करती थी। मुझे अब वह अच्छी लगने लगी थी। अब यह मेरी रोज की दिनचर्या बन गई थी। स्वाति मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसकी छोटी बेटी हमारे घर में अक्सर आती थी। मेरी माँ उससे बुलाकर खिलाती थी, कभी पैसे भी देती थी। हमारे घर में एक बड़ा टीवी था, जबकि स्वाति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह हमारे घर पे टीवी देखने आती थी। हम शाम थोड़ी देर तक सब साथ में टीवी पर फिल्म लगाकर या सीरियल देखा करते थे। हम खाट पर बैठकर टीवी देखते थे। उस समय हमारी नजरें मिलती थी। स्वाति मेरी तरफ देखती थी और मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता था। यह सब कई दिनों से चल रहा था। एक दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब स्वाति को यह पता चला तो वह भी माँ को देखने अस्पताल में आई। माँ के पास पिताजी रहते थे और घर से अस्पताल आना जाना मैं करता था। अब हमारे खाने की भी परेशानी खड़ी हो गई थी। यह बात स्वाति को समझ में आ गई। अगले दिन वह हमारे घर आई और बोली, मैं माँ साहेब के लिए टिफ़िन बना दूंगी और आप भी परेशान मत होइएगा। फिर मैंने उसे किचन दिखाया। उसके बाद स्वाति रोज सुबह और शाम हमारे लिए खाना बनाने लगती थी। मैं माँ और पिताजी का टिफ़िन लेकर अस्पताल जाता था। मैं रोज कुछ देर अस्पताल में रुकता और फिर शाम को घर लौट आता था। फिर शाम का खाना लेकर दोबारा अस्पताल जाता। ऐसे मेरी दिनचर्या कुछ दिनों तक चली। 8 से 10 दिन हो गए। स्वाति रोज हमारे लिए खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी और घर को साफ सुथरा करती थी। उस पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ आ गया था। बाहर के काम और घर के काम दोनों मिलकर वह बहुत थक गई थी।
लेकिन वह मेरी माँ के लिए सब कुछ कर रही थी। 8 से 10 दिन बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम उन्हें घर ले आए। मेरी माँ ने स्वाति का धन्यवाद किया और कहा कि अगर तूने मदद ना की होती तो हमें कितनी मुश्किल होती। पिताजी ने माँ से कहा, क्यों ना हम स्वाति को अपने घर में काम पर रख लेते हैं। वह स्वभाव से बहुत अच्छी है और उसे भी बाहर जाकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस दिन शाम को स्वाति हमारे घर पे टीवी देखने आई थी। माँ ने उससे पूछा, स्वाति तुम्हें बाहर काम करने में कितने पैसे मिलते हैं? तब स्वाति ने कहा, 5,000 मिलते हैं। मेरे पिताजी एक अच्छे पद पे काम करते थे, उन्हें अच्छा वेतन मिलता था। माँ और पिताजी ने उनसे कहा, हम तुम्हें 4,000 देंगे और तुमसे कमरे का किराया भी नहीं लेंगे। तुम हमारे घर पर ही काम करो। तुम बहुत होशियार और अच्छी लड़की हो। यह सुनकर स्वाति की आंखें भर आई। फिर स्वाति ने बाहर काम करना छोड़ दिया और हमारे घर पे ही काम करने लगी। वह सारा दिन हमारे ही घर पे रहती थी, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती। मेरी माँ उसे घर के सदस्य की तरह मानने लगी थी। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। अब स्वाति और मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैं उसे खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए देखा करता था। वह भी मुझे देखती थी। वह हमारे बीच नज़रों का मेल मिलाप हो रहा था। मुझे अब स्वाति बहुत पसंद आने लगी थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। वह मेरी बहुत देखभाल करने लगी थी। वह मुझे सुबह और शाम के समय पर चाय लाकर देती थी। एक बार मैं ऊपर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। ठीक 4 बजे स्वाति ऊपर चाय लेकर आई। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर आई। मैं पढ़ रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उसकी ओर चला गया और मैं उसे देखता ही रह गया। आज वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसने बाल खुले छोड़े थे और सिर पर पल्लू भी नहीं था। वह बेहद सुंदर लग रही थी। वह मेरे पास आई। मैंने उसके हाथ से चाय का कप लिया। मैंने स्वाति से कहा, बैठो ना। स्वाति मुस्कुराई। मैंने उससे पूछा, स्वाति तुम और तुम्हारी बेटी अकेले रहते हो? तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ था? तब स्वाति बताने लगी। 5-6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा पति कार ड्राइवर था। एक बार वह अपने मालिक को लेकर मुंबई गया था। सुबह सुबह का वक्त था। वह पूरी रात जागता हुआ था। अचानक उसकी गाड़ी ड्राइवर से टकरा गई और पलट गई। कार मालिक और मेरे पति दोनों की ही दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन फिर बेटी के लिए जीने का फैसला किया और जो भी काम मिला करने लगी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे कहा, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब वह बोली, कौन मुझसे शादी करेगा? मेरा कोई नहीं है जो मेरा साथ दे या मेरी जिम्मेदारी उठाए। वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी। मैं उसका वह हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, स्वाति तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा स्वभाव भी बहुत प्यारा है। तुम बहुत मिलनसार हो। स्वाति मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। स्वाति ने कुछ नहीं कहा। वह बिना कुछ बोले नीचे चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझसे कुछ गलती हो गई हो। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। मैं रोज गैलरी से स्वाति को देखता था, लेकिन वह स्वाति मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। न ही वह अपनी बेटी की ओर खास ध्यान दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन सुबह माँ बाप किसी काम से बाहर गए थे और शाम तक लौटने वाले थे। मैं घर पे ही था और टीवी देख रहा था। सुबह करीब 10 बजे स्वाति रसोई में कुछ काम कर रही थी। उसका काम खत्म हुआ और वह हॉल में आई, फिर बाहर जाने वाली थी कि मैंने उसे आवाज़ दी। स्वाति ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैंने उससे कहा, स्वाति मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब तुमने नहीं दिया। स्वाति मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसे पास बुलाया। वह मेरे पास आई। मैंने फिर से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वह मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, स्वाति कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ तो कहो। मुझे ऐसी नहीं चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी बात सुनती रहो। अपना फैसला अपने दिल से लो। स्वाति की आंखों में आंसू थे। वह बोली, आप दिखने में अच्छे हैं, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, आपके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, आपके पास सब कुछ है, पैसा प्यार सब कुछ। आप वाकई अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैं विधवा हूँ। मेरी एक छोटी बेटी भी है। मुझे आप पसंद है। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके माता पिता को यह रिश्ता मंजूर होगा। मैं उसकी आंखों में देख रहा था।
मुझसे रहा नहीं गया और मैंने स्वाति को होठों को चूम लिया। स्वाति ने भी मेरे होठों को चूमा। अब हम दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करने लगे थे। हमें बहुत खुशी हो रही थी। शाम को माँ बाप घर लौटे। स्वाति खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पिताजी भी वहीं थे। दोनों बोले, बोलो बेटा। मैंने कहा, मुझे स्वाति से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह चौंक गए। उन्होंने कहा, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वह विधवा है, उसकी एक बेटी भी है। क्या तुम्हें यह सब सही लगता है? मैंने कहा, हाँ वह विधवा है तो क्या हुआ, वह भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं। माँ बाप ने कहा, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, आखिर तुम्हें ही जीवन उसके साथ बितानी है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। स्वाति हमें पसंद है। मैं बहुत खुश हो गया। माँ बाप ने स्वाति को आवाज़ दी। वह आई और मेरे पास नज़दीक आकर खड़ी हो गई। माँ बाप ने पूछा, स्वाति क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद है? स्वाति ने सिर हिला दिया, हाँ कहा। मेरी माँ ने उसे गले से लगाया। मैं भी माँ और पिताजी के गले लग गया। माँ ने मेरे और स्वाति के सिर पर हाथ फेरा। तभी स्वाति की बेटी भी वहाँ आई। माँ ने उसे गोद में उठा लिया। अब घर में सब खुश थे। कुछ ही दिनों में मेरी और स्वाति की शादी हो गई। अब वह मेरे घर की एक सदस्य बन गई है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। स्वाति अब मेरे माँ बाप की दिल से सेवा करती है, मुझे बहुत सारा प्यार देती है, मेरी खूब देखभाल करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने और स्वाति ने शादी करके सही किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वाति एक विधवा थी, अकेली थी, लेकिन अपने आत्मबल से जीवन जी रही थी। मैंने केवल उसका दुख नहीं, बल्कि उसका इंसानियत का सच्चा रूप देखा। मैंने समाज के बनाए नियमों को तोड़ते हुए एक दूसरे से प्रेम किया और विवाह भी किया। अगर आपको यह प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।